नमस्कार। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस आने वाला है। ये बात मैं लगभग आपसे रोज-रोज कहती हूँ और दरअसल जितनी बार मैं ये बात आपसे कहती हूँ, उससे कई गुना ज़्यादा ये बात मैं अपने आप से करती हूँ और कोशिश करती हूँ कुछ ऐसी किताबों को ढूँढने की, जिनमें पर्यावरण के बारे में कोई बात समझाई गई हो और बहुत सरलता और सहजता से समझाई गई हो। तो आज ना मैंने आज एक ऐसी किताब ढूँढी है जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी वाणी से बोला है और लिखा कई लोगों ने है और उस पर व्याख्याएं और उस पर टीकाएं तो दुनिया भर के विद्वानों ने लिखी है। नो डाउट सबसे ज़्यादा भारत में लिखी गई है क्योंकि हमारा ग्रंथ है। तो चलिए आज गीता के एक श्लोक पर बात करते हैं। मेरे पास इस समय गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित गीता प्रबोधिनी नामक पुस्तक है। तो बेसिकली गीता जी ही हैं, बस इसके अंदर इसकी हिंदी व्याख्या भी है। तो गीता के 10वें अध्याय का 31वां यानी 31st श्लोक में पढ़कर सुनाती हूँ। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं जषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसमास्मि जाह्नवी। यानी कि भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में राम मैं हूँ, जल जंतुओं में मगर मैं हूँ और नदियों में गंगा जी में हूँ। कितनी खूबसूरत बात कही ना उन्होंने। कहते हैं गंगा भारत की जीवन रेखा है। तो 2500 किलोमीटर लंबी गंगा नदी जब गंगोत्री से बहकर बंगाल तक पहुंचती है तो भारत की भूमि का लगभग 80% भूभाग गंगा के बेसिन में समा जाता है। गंगा नदी का तात्पर्य सिर्फ वहीं से नहीं है जहां गंगा की धारा बह रही है। अप्रत्यक्ष रूप से वो समूचे भूभाग गंगा नदी से कनेक्टेड हो जाते हैं, जहाँ से गंगा की सहायक और उप सहायक नदियाँ मिलकर गंगा में समा जाती है। ये अपने आप में अनोखा रिवर सिस्टम है जिसका बहुत सारा जियोग्राफिक इम्पोर्टेंस है, बहुत सारा जियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है और बहुत सारा इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस है। और इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस की तो बात ही क्या कहें। तो आज भी हमारे देश में बात होती है ना कि गंगा भारत की जीवन रेखा है। देखिए जिस समय ये गीता लिखी गई या जिस समय गीता कही गए उस समय भगवान कह रहे हैं, पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में राम में हूँ, जल जंतुओं में मगर में हूँ और नदियों में गंगा जी में हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि मगर क्यों? तो दरअसल किसी भी एक्वेटिक इकोसिस्टम में उस एक्वेटिक इकोसिस्टम का जो टर्शरी कंज्यूमर होता है यानी कि तृतीयक उपभोक्ता, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि तृतीयक उपभोक्ता की मौजूदगी बताती है कि पूरी की पूरी जो फूड वेव है या पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है वो सही चल रहा है। तो फ्रेश वाटर रिवर जैसे गंगा जी, जैसे चंबल, जैसे और दूसरी नदियाँ, इस इकोसिस्टम में टर्शरी कंज्यूमर मोस्ट ऑफ द टाइम मगरमच्छ होते हैं। तो अगर मगरमच्छ नदी में एग्जिस्ट कर रहे हैं यानी कि उनके पास उनका प्राइमरी फूड मिल रहा है, यानी नदी का इकोसिस्टम ठीक चल रहा है। तो देखिए आप मतलब धार्मिक तौर पर तो ये ग्रंथ हमारे लिए बहुत आदरणीय, पूजनीय, सम्माननीय है, लेकिन इन ग्रंथों में कितना सारा विज्ञान छुपा है। और आपको पता ही होगा कि भारत में प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल चलाया गया था मगर के संरक्षण के लिए, क्योंकि मगर होंगे, तृतीयक उपभोक्ता होगा तो नदी का नीचे का इकोसिस्टम भी सही होगा। हालांकि इस पर बहुत डिटेल में बात की जा सकती है। नदी के इकोसिस्टम के लिए प्राइमरी कंज्यूमर भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितना कि टर्शरी कंज्यूमर इम्पॉर्टेंट है। लेकिन बिना गहरे विज्ञान में जाए भगवान ने हमें गंगा और गंगा के मगरमच्छ दोनों का महत्व समझा दिया। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस तरह की और वीडियोस को देखने सुनने के लिए मेरे चैनल पर बार बार आते रहिए। इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार।